दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं SNWI अदर जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं। इसमें ले सकते हैं हम APO, AOM, ACM, AME, JE, AMM, AEE और जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, गुड्स गार्ड, जो भी अदर डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं MCQ टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन अ ईयर परमानेंट या टेम्प्रेरी जो रेलवे सर्वेंट है शेल बी इंटाइटल टू गेट। एक रेलवे एम्प्लॉई है जो कि टेम्प्रेरी या परमानेंट है स्टेटस का है और उसको कितने साल में कितनी LAP मिलती है। तो सीधा सा आंसर है 15 LAP मिलती है, जो 1 जुलाई को 15 और 1 जनवरी को 15। इस तरह से 15 और 15 30 LAP मिलती है। हाउ मेनी LAP इन ईयर कैन बी क्रेडिटेड, कितनी LAP क्रेडिट किया जा सकता है एम्प्लॉय के लिए। HLAP, सॉरी इसमें यहाँ पर H रहेगा, HLAP रहेगा तो 20 इन ईयर। जहाँ पर ये LAP 30 की जाती है वहाँ पर HLAP 20 की जाती है। ये 10 दिन में 10 दिन के लिए रहेगी। 1 जनवरी को 10 दिन, 1 जुलाई को 10 दिन। अ फीमेल रेलवे सर्वेंट शेल इंटाइटल टू मैटरनिटी लीव फॉर, फीमेल रेलवे जो एम्प्लॉई है उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, वो होती है 180 डेज या फिर 6 महीने की। अब देखते हैं फॉर मिसकैरेजिंग इंक्लूडिंग अबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड। मिसकैरेज हो जाना या अबॉर्शन कराना फीमेल एम्प्लॉई के द्वारा, तो उस कंडीशन में उसको 45 डेज़ की पूरे इंटायर सर्विस में उसको जो है मैटरनिटी लीव मिलती है। पैटर्निटी लीव is admissible to less than 2 surviving children for a period of, मतलब पैटर्निटी लीव जो मिलती है जो मेल एम्प्लॉय को मिलती है जब उसके यहाँ बच्चा होता है, तो उस कंडीशन में मैटरनिटी लीव मिलती है और वो मैटरनिटी लीव होती है 15 डेज़ की। अब ये 15 डेज़ का पीरियड जो होता है वो होता है बच्चे के डिलीवरी होने से 15 दिन पहले और डिलीवरी होने के 6 महीने के बाद तक का पीरियड। तो इसमें 15 डेज़ लीव मिलती है उसको। अगर वो लीव एम्प्लॉय नहीं लेता है तो वो लैप्सेस हो जाती है। मैक्सिमम डिले ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी अक्यूमुलेटेड इज, सॉरी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव, मैक्सिमम डेज कितने रहेंगे, 300 दिन का एक्यूमुलेट कर सकते हैं। LAP शेल बी क्रेडिटेड टू रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, लीव एवरेज पे APL जिसको हम लोग बोलते हैं, APL कितने मतलब महीने के हिसाब से उसका क्या कैलकुलेशन आता है, तो 2.5 डेज पर मंथ होता है। जैसे मान लो मार्च में किसी एम्प्लॉय का रिटायरमेंट है तो मार्च तक के लिए उसके 3 महीने का जो पीरियड रहेगा उसको उसके लिए 2.5 दिन के हिसाब से उसकी लीव का कैलकुलेशन किया जाएगा। हाउ मेनी डेज ऑफ LAP पर ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू ए स्कूल स्टाफ। तो स्कूल स्टाफ के लिए रूल अलग होते हैं दोस्तों, उनको सिर्फ 10 LAP मिलती है क्योंकि उनके साथ वैकेशन की छुट्टी रहती है, जो वैकेशन बीच में मिलता है उनको 2 सेशन के बीच में, तो इसलिए उनको सिर्फ 10 दिन का LAP मिलता है। हाउ मेनी डेज ऑफ HLAP कैन बी अक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ, कितनी अपनी सर्विस में कितने दिन की वो HLAP एक्यूमुलेट कर सकता है, मतलब इकट्ठी कर सकता है, संचय कर सकता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी अनलिमिटेड जो है उसको कर सकता है। अब मेल सर्वेंट में भी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग सर्वाइविंग चिल्ड्रन लेस देन 2, सभी में रहेगा, फीमेल हो या मेल हो। अप टू व्हाट लिमिट मैटरनिटी लीव में भी कंबाइंड विथ एनी काइंड ऑफ लीव, तो 1 ईयर का जो है उसको 1 ईयर ले सकता है मैटरनिटी लीव के साथ में कोई दूसरी लीव। अ ट्रेड अप्रेंटिस में भी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड ऑफ पीरियड नॉट एक्सीडिंग डेज पर ईयर। ट्रेड अप्रेंटिस जो होता है उसको 12 दिन तक के लिए तो फुल स्टाइपेंड में उसको
छुट्टी मिल जाती है, उसके बाद में फुल स्टाइपेंड नहीं मिलता उसको। और वही अगर मैकेनिक अप्रेंटिस है तो इन रेलवे वर्कशॉप में भी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टाइपेंड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 16 दिन से ज़्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। गजेटेड ऑफिसर में भी ग्रांटेड LAP फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 240 डेज आएगा। आउट ऑफ इंडिया अगर जाता है तो 240 डेज से ज़्यादा नहीं मिलेगा। स्टडी लीव सेल काउंट फॉर अर्निंग LAP। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज इंटाइटल फॉर हॉस्पिटल लीव। हॉस्पिटल लीव मतलब होता है दोस्तों जो सिक लीव, जो IOD बोलते हैं जिसको, तो ग्रुप C और ग्रुप D के लिए ही होता है। उसको बोला जाता है इंजर्ड हो जाता है जब एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी, तो उस कंडीशन में उसको हॉस्पिटल लीव मिलती है ग्रुप C और ग्रुप D के लिए। व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, उसको बोला जाता है। मैक्सिमम इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे इज 300 डेज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होता है तो 300 डेज, अगर VRS लेता है और अदर काइंड ऑफ रिटायरमेंट होता है तो 180 डेज उसको, सॉरी अगर VRS लेता है तो 300 डेज ही है, लेकिन अगर वो फिर रिजाइन करता है या और किसी प्रकार से उसका रिटायरमेंट होता है तो 180 डेज होता है। लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी कंबाइंड विथ वेकेशन इन द केस ऑफ। लीव जो है वैकेशन के साथ कंबाइन की जा सकती है। किसके लिए वैकेशन किसको मिलता है? तो रेलवे स्कूल के टीचर्स को, तो उन्हीं के साथ किया जा सकता है, तो आंसर रहेगा रेलवे स्कूल। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एट द टाइम दैट अ रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड। तो मैक्सिमम पीरियड के लीव एवरेज पे उसको, लीव एवरेज पे LAP पे कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है उसको? तो 180 डेज की। विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। किस पीरियड के लिए? तो 6 मंथ के पीरियड के बीच में ले सकता है वो। इफ द ट्रांसफ़र इन्वॉल्व चेंजिंग स्टेशन, अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है जिसमें कि स्टेशन चेंज होता है उसका, एंड द डिस्टेंस में, और जो ओल्ड स्टेशन और न्यू स्टेशन के बीच का डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर से कम है तो उसको कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा? उसको दिया जाएगा 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम। अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो उसे 12 दिन दिया जाता है, और 2000 से ज़्यादा है तो 15 दिन दिया जाता है। और अगर वो बाय एयर जर्नी करता है तो उस कंडीशन में उसको मैक्सिमम 12 दिन ही दिया जाता है। पैटर्निटी लीव इज ऑल्सो एडमिसिबल एज टू। पैटर्निटी लीव किसको दी जाती है? कैजुअल लेबर विथ टेम्प्रेरी स्टेटस, जिसको टेम्प्रेरी स्टेटस मिल रहा रहेगा कैजुअल लेबर को, उसको भी पैटर्निटी लीव मिलती है। स्टाफ फॉर विच इज इंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा कैजुअल लीव। एक्स्ट्रा कैजुअल लीव मतलब जो CL मिलती है एम्प्लॉय को, वो सभी रेलवे में पूरी मतलब 10 CL ही मिलती है ऑफिस स्टाफ को, और वर्कशॉप के स्टाफ को 8, ऑफिस स्टाफ को 8 और वर्कशॉप वाले को 10। तो इस तरह से अगर NFR में है, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, तो उसको जो है एक्स्ट्रा कैजुअल लीव मिलती है उसको। होम डज द कंपेंशनरी कैजुअल लीव इज एडमिसिबल। कंपेंशनरी कैजुअल लीव मतलब CR जिसको मिला जाता है उसको बोला जाता है, वो तो ग्रुप C और ग्रुप D स्टाफ को, बट वो सुपरवाइजर को नहीं मिलता है। क्वारंटीन लीव पहले मिलती थी दोस्तों, अभी बंद कर दी गई है क्वारंटीन लीव, तो मतलब अगर देखा जाए तो इसका आंसर रहेगा विड्रॉ कर ली गई है। कमिटेड लीव इज एडमिसिबल ऑन, कमिटेड लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। जब मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं उस समय सिक जो ली जाती है उसको बोला था कमिटेड लीव, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने में मिलती है। इफ अ रेलवे एम्प्लॉय अप्लाई फॉर अ काइंड ऑफ लीव से, जैसे कि LAP उसने अप्लाई किया, इन एडवांस द कंपिटेंस अथॉरिटी में सेंक्शन द CL, सेंक्शन कर सकता है, या सेंक्शन एज LWP, या रिफ्यूज़ कर सकता है, या कन्वर्ट इट एज अ कमिटेड लीव। क्या कर सकता है? तो वो रिफ्यूज़ टू सेंक्शन कर सकता है, बाकी ये कर नहीं सकता, सेंक्शन एज अ CL नहीं कर सकता, मतलब उसका टाइप ऑफ लीव नहीं चेंज कर सकता है, सिर्फ उसको रिफ्यूज़ बस, सेंक्शन करने से रिफ्यूज़ बस कर सकता है। A railway shall be granted leave of any kind of continuous period not exceeding 5 year। 5 साल से ज़्यादा के किसी भी प्रकार की छुट्टी अप्लाई नहीं ले सकता है। Which of the following leave can be combined with vacation in case of school teacher। तो एनी काइंड, वेकेशन के साथ कोई भी छुट्टी वो इंक्लूड ले सकता है स्कूल टीचर। हाउ मेनी ओकेशन डज द वर्कशॉप बी ग्रांटेड हाफ अ डे LAP।
मतलब हाफ दिन के LAP कितने 6 ओकेशन के लिए ले सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव में बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट वॉलंटियर टू डोनेट ब्लड इन गवर्नमेंट रेलवे हॉस्पिटल फॉर रेलवे एम्प्लॉय कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअलिटी, अगर वो ब्लड डोनेट करता है तो उसे स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है 1 दिन की। If a railway servant resign from service during study leave and it is converted into regular leave as LHAP या HLAP, लीविंग बैलेंस सच अ बैलेंस शैल बी ट्रीटेड, उसका जो बैलेंस बचा रहेगा वो, अगर मान लो उसने स्टडी लीव पे गया था और वहीं से उसने रिज़ाइन कर दिया तो उस कंडीशन में उसकी जो बची हुई LAP वो तो उसमें लीव में काउंट हो जाएगी, लेकिन जो बची हुई छुट्टियाँ रहेंगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव काउंट करके उसको मतलब रिटायरमेंट, ये जो रेजिग्नेशन उसका ले लिया जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम इन एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का दिया जा सकता है अगर उसने एयर ट्रेवल इन्वॉल्व नहीं है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय डज नॉट कैजुअल लीव इज डज स्पेशल कैजुअल लीव इज एडमिसिबल अंडर फैमिली वेलफेयर स्कीम, फैमिली वेलफेयर स्कीम के लिए मेल और फीमेल दोनों को ही छुट्टी दी जा सकती है स्पेशल कैजुअल लीव। अंडर स्मॉल, अब इसमें अगर फीमेल है जो कि ट्यूबेक्टोमी सीजरिंग कराती है तो उसको 14 डेज का स्पेशल CL मिलता है। अंडर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स रेलवे में फीमेल एम्प्लॉइज इंटाइटल टू गेट स्पेशल कैजुअल लीव 14 डेज, ये जो अभी बता ट्यूबेक्टोमी का जो था 14 डेज का मिलता है। स्पेशल कैजुअल लीव इज एडमिसिबल फॉर एम्प्लॉय who reside at a place where the date of polling is different from the date of place, जहाँ पर रह रहा है वहाँ से अगर उसका जहाँ पोलिंग डेट हो वहाँ दूसरी डेट पे दूसरी जगह अगर उसको उसका पोलिंग होता है तो वो उसको 1 दिन का छुट्टी मिलती है। हु इज अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल कैजुअल लीव फॉर बंद कर्फ्यू और अदर डिस्टर्बेंस, अगर कोई होता है तो कौन ग्रांट कर सकता है, HOD या DRM या CWM, अगर डिवीज़न है तो DRM, वर्कशॉप है तो CWM, और अगर हेडक्वार्टर है तो CPO सॉरी GM। तो ये थे दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम देते हैं या जनरल अवेयरनेस के हिसाब से भी अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर कुछ सर्कुलेशन आता है या कुछ चेंजेस अगर आता है इनमें तो उसको अपडेट करने के लिए आप लोग लेटेस्ट सर्कुलर को प्रीफर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस।